नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, बज गए हैं 9 बज के हो गए हैं 5 मिनट और हम तो नहा धो के हो गए हैं तैयार। और इधर जो पीहू है वो भी नहाने गई हुई है। और यहाँ पे आज क्या, आप तो रोज़ ही आम चल रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में आम ही चल रहे हैं। आम के साथ है जी यहाँ पे चटनी। इधर बनने लग रहा है नाश्ता। अब करेंगे हम थोड़ी देर में नाश्ता, फिर मैं जाऊँगा दुकान पे। और कृष्णा कर रहे हैं ब्रश। कृष्णा की कल थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए थोड़ा सा परेशान सा था। अब ठीक है, अब ठीक है। और इधर पूजा पाठ चल रही है जी भाई साहब की, ये देखिए। और ईशु अभी नहाई नहीं है ना? ईशु तो नया है ना अभी? अच्छा, ईशु के भी पैर में थोड़ी सी दिक्कत है ना? चोट लगी कल? चल के दिखाइए। अंगूठा नीचे रख दी तो बहुत दर्द हो रहा। अंगूठे में हो रहा ज़्यादा है ना? और कृष्णा आज कह रहा है कि गार्डन जाना मुझे, है ना? पक्का जाना है क्या तुझे गार्डन? किसी ने प्रॉमिस करा था क्या आपसे? अच्छा। कल जब इसकी तबीयत खराब हो रही तो मैं इससे बोल रहा था जी कि आपको गार्डन लेके जाऊंगा। तो ये कल का ही कह रहा है कि डैडी चलो गार्डन चलो, शाम के टाइम चलेंगे, ठीक है? बोलता नहीं हो। बोलता नहीं, उठते ही यही कह रहा। सारी चीज याद रहे सर। बन की चाय तो ये। हाँ बंद कर लो नाश्ता। पीहू ईशु बैठी पीहू गई गुड्डू कान्हा जी को नीला रही। गुड्डू का वहाँ भी तो है, स्कूल भी तो जाना है। हाँ भी जाएगी बस 9:30 बजे। और कान्हा जी को तैयार करके देखिए जी, इधर बैठ के हैं कान्हा जी तैयार होके नहा धो के। गुड्डू ने कर दिए हैं इनको रेडी। तो बस सब करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद चलेंगे फिर अब अपने काम पे। तुझे भी तो ट्यूशन जाना है ना? किस टाइम जाना? 10:30। क्या हो रहा तुझे आज? मूड सा हो क्या हो गया? कपड़े प्रेस पे भेज दिए या नु क्या मेरे कपड़े ना देख करो प्रेस पे। बिना प्रेस के पहनने की। और हाँ नु गया मैं तो फिर डाल लूंगी। अभी सर रोज वो चाहिए ना, पता नहीं मुझे लगता कौन सा पहनना है। मुझे दिमाग में आ जा वो मिला नहीं सर जो चाहिए था। बोलो बोलो। अच्छा, अभी योगा क्लास होगी जी इसकी स्टार्ट, कृष्णा की। ब्रश करने के बाद ये योगा क्लास करता है। और योगा क्लास करके फिर क्या करना होता है? दूध पीना होता है। दूध भी मैंने इसका कर अच्छा, दिया बॉर्नविटा वाला। ओहो ओहो, अच्छा जी। इसने तो ये वेरी गुड ये बनाया हुआ चार्ट है। अच्छा ये, अच्छा पूरे हफ्ते की ये एक्टिविटी है आपकी। फिर फ्रूट, फिर खाना, फिर पानी और फिर हेल्थ और फिर पढ़ाई और फिर खेलना। अच्छा जी, सारे काम है भाई कृष्णा के तो, है ना? अब पूरा फॉलो करना है से हो गए हो। अब जो काम करेगा ना पेंसिल वहीं रहे टेबल पे ही, जो काम करेगा फट दे के आगे टिक लगाओगा। ये भी इसके खासियत है, फालतू का नहीं लगाता। ये भी बात है, जो करेगा सिर्फ उसी पे ही लगाओ। गुड्डू चलो नाश्ता दो बेटा, है ना? बेटा बेटा देखिए जी, मैं बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट और गुड्डू ने देना शुरू कर दिया है सबको। ब्रेकफास्ट में सिंपल रोटी बना रही। बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। आलू जो बॉईल किए हुए थे वो रखे थे कल के, तो वो उनका मैंने यूज नहीं करा था। मैं कहा चलो बच्चों के लिए बना दूंगी। और बड़ों के लिए बनेगी रोटी। और चटनी बन गई है। चटनी भैया ने बनाई है पुदीने की। भैया तो पता नहीं बस क्या क्या डाल देते हैं। पहले तो मैं ही सोच रही थी कि सिंपल वाली बनाऊंगी, लेकिन वे कहने लगे लाओ मैं बनाऊँ चटनी। तो उन्होंने तो पता नहीं इसमें प्याज वगैरह और धनिया, हरी मिर्च, नमक और भी पता नहीं मसाले, मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाल दिया। तो वो बना दी थी और ये खाने लगे हैं। आम काट दिए थे मैंने पहले ही तो सबके लिए। और आजकल तो जैसा आम चल रहे तो आम के साथ ही रोटी खा लेते हैं। बल्कि मैं नहीं खाती, बाकी सब खा लेते हैं। बच्चे भी आम खा लेते हैं, रोटी कम ही खाते हैं। जब आम खा लें तो अभी मैं कहा चलो आम खा लो, बाद में मैं फिर इनके लिए पराठे बना दूँ। और आप देख रहे होंगे कृष्णा की चल रही है योगा क्लास। वो फ़ोन में देख के ही करता है। एक बच्चों वाली वीडियो मैडम ने भेजी हुई इसकी, उसी को ही देखता है और उसी को देखता रहता है। और साथ साथ ही इसका जो ग्लास है पानी का वो भी इसके साथ ही रहता है। अगर उसको 1 सेकंड भी लेट हो जाती है ना देने में, बोल लगा कि पानी दे दो पानी जल्दी। अगर 1 सेकंड भी लेट हो जाएगी तो फिर बोल लगा
कि अब क्या करूँ, बस अब तो हो गया काम ख़त्म, ऐसा बोल लगा। तो क्योंकि वो वीडियो में हो जाता है ना उस टाइम तक, वो सोचता है कि साथ साथ ही करूँ। और कृष्णा की छोटी छोटी हरकतें सी बहुत क्यूट लगती हैं। तो यहाँ पे बस नाश्ता उन्होंने तो सबने कर लिया है, मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली। अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे, और उसने पूछना शुरू कर दिया कि मम्मी क्या बनाया। मैंने बता दिया, मैं कहा बेटे पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ बस पीयू भी आ गई थी नहा के, गुड्डू ने भी कर लिया था ब्रेकफास्ट। ईशू रह गई थी, ईशू शायद गई थी नहाने के लिए, तो वो भी कर लेगी अब। तो ब्रेकफास्ट हो गया है सबका, और यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और बस शायद मैंने नहीं किया अभी, मैं ज़्यादातर मशीन लगाने के बाद करती हूँ। मैं कहा चलो इतनी एक बार के कपड़े धुल जाएंगे, जब तक खाऊंगी तो एक बार हमारे कपड़े धुल जाएंगे। इधर फ़ोन भी आ रहा था, शायद मेरी मम्मी का या किसका फ़ोन था, तो मैं बात भी कर रही थी उनसे। और एक बार के देखिए कपड़े धुल गए, बस ये निकाल दूँगी। और कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं मशीन में से इधर से निकाल कर ड्रायर के लिए डाल देती हूँ कपड़े, पानी में निकालती। तो जी मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ, पहले तो मैं सारे कपड़े धोती हूँ, उसके बाद इस वाली मशीन में जब निचोड़ती हूँ ना साफ पानी से पाइप चला के, तब उनको निचोड़ती हूँ, तब जाके वो ड्रायर के लिए मैं डालती हूँ। सर्फ में पहले एक बार सारे कपड़े धो के बाद में फिर इनको थोड़े थोड़े करके पानी चला के साफ, ये मोटर वाला पाइप जो लगा हुआ है ये मोटर का पाइप है, तो इससे सारों को साफ पानी में निकाल के जब डालती हूँ। जैसे बाल्टी में निचड़ते हैं सेम ऐसे ही हो जाते हैं, बस वे थोड़े थोड़े करके 2-3 बार में होते हैं। जो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं वो फिर मैं ड्रायर के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस कपड़े कुछ डाल दिए मैंने, वो ड्रायर होने लग रहे। बीच में छोटे मोटे काम जो करती रहूँ, मशीन भी चलती रहे, बस साथ साथ हो जाता है। ये नहीं है कि एक काम करो उसे ही पकड़ के बैठ जाओ। मेरा तो यही रहता है कि मशीन जब तक चलेगी जब तक अपना साफ़ सफाई भी सारी हो जाती है, और जो किचन का काम है छोटा सा, मतलब जो भी है काम वो भी अपने होते ही रहते हैं। तो यहाँ बस उसके बाद मैं एक एक बार कपड़े डालती आ रही है और अपने काम करती जा रही है। अब आ गई है रसोई की बारी, तो इसको भी गैस वगैरह स्लेब सारा साफ कर दूँगी। और जो ये कैंपर वगैरह ये भी मेरा सुबह का ही काम है, ये भी मैं सुबह ही भर देती हूँ, सारे धो धा के साफ़ करके रोज़ भर देती हूँ। उसके बाद बारी आ गई थी बेडशीट वगैरह अंदर की मैंने झाड़ दी। एक रूम में बच्चे बैठे हुए अपनी कर रही हैं पढ़ाई, और एक रूम की मैंने झाड़ झूड़ के साफ़ कर दी। झाड़ तो खैर दोनों की दी, और इधर बस बाहर के जो गद्दे हैं, सॉरी ये सोफ़ों के कवर हैं, ये भी अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो बस ये है कि धूल सी थोड़ी सी सेट से हो जाते हैं तो अच्छे से सेटिंग सी हो जाती है। भले ही अच्छे मतलब सीधे के सीधे पड़े रहते हो, लेकिन जब तक मतलब इनको अच्छे से ठीक करके नहीं बिछावेंगे ना झाड़ झूड़ के, तो तब तक तसल्ली नहीं होती। मगर नहीं, फिर कुछ गर्दा वगैरह भी पड़ा रहे, और कुछ कई बार जैसा बच्चे भी कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। देखिए बस अब मैं निचोड़ने लगी हूँ कपड़े। आप देख रहे होंगे, देखिए इस तरीके से एक बार के मैंने अच्छे से निचोड़ दिए साफ पानी से, और अभी 2 बाल्टी हो रखी, तो वो मोटर का जो पाइप है वो चल ही रहा है कंटिन्यू। उसमें से जो होता है मतलब सरफ का हो जाता है वो निकाल देती हूँ फिर से 2-3 बार भर के मशीन को, तब एक बार के मेरे कपड़े निचड़ते हैं अच्छे से। फिर मैं वहाँ पर ड्रायर के लिए डाल दूँगी। अब जो ये धुले हैं अब इनको भी इसी तरीके से निचोड़ दूँगी इसमें। तो कपड़े देखिए जब तक अपने होने लग रहे, अब बारी आ गई है ऑफ़िस की सफाई करने लगी हूँ मैं। आज असल में गुड्डू चली गई थी सुबह ही जल्दी ब्रेकफास्ट करके, वो अपना हाँ ट्यूशन चली गई थी, तो इस वजह से आज उसने ऑफ़िस की सफाई नहीं करी। तो क्योंकि उसे फिर पूजा पाठ भी करनी है और खाना जी को भी स्नान कराना था, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो इस वजह से वो कहने यहाँ पे, और बच्चे सो भी रहे थे, मैं लेट उठी थी सूपी हुआ, जब गुड्डू उठी तब नहीं उठी थी, साथ साथ तो वो कर भी देती। फिर मैंने बोला, मैं कहा चलो कोई बात नहीं मैं कर दूँगी।
तो यहाँ पे देखिए बस जो बिस्तरे वगैरह थे सारे ऐसे ही पड़े थे, वो मैंने सारे तय करके रख दिए हैं साइड में, क्योंकि वो फिर दिन में भी डालते हैं बच्चे, जैसा गद्दे वगैरह। और अब इसकी जो बेडशीट है वो उतार दी मैंने, वो चेंज कर दूँगी और अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी, झाड़ पूछ के पूरे इसमें लगा दूँगी झाड़ू। तो देखिए झाड़ू लग गई है। और कचरा तो बहुत निकलता है इस वाले रूम में से, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गर्मी में एसी में ही रहते हैं, एसी वाले रूम में, तो काफ़ी सारा कचरा निकल जाता है। ज़्यादातर इसी में ही काम करना, कहीं पेंसिल के छिलके, कई कागज़ वगैरह डाल ही देते हैं, चाहे वो बच्चे अपना इसी में ही अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई थी। उसके बाद मैंने टेबल कवर वगैरह सारे ये साफ़ कर दिया, कंप्यूटर टेबल जो भी थी सारी चीज़। और उसके बाद अब बस मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे पोछा। इसके पापा अभी कृष्णा को लेके गए थे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गिल्ला सा हो रहा था। वे कहने लगे चलो कृष्णा को लेके चलो ऊपर, पौधों में पानी दे के आएंगे। तो वे दोनों वहाँ पे चले गए थे। तब तक मैं यहाँ पे सफाई कर दूँगी अच्छी तरीके से और पोछा लगा के कर दूँगी क्लीन। तो कपड़े ये सारे हो गए और गद्दे भी मैंने ऊपर रख दिए थे। मैं कहा चलो जब उठाते ही हैं इनको, रोज़ कई बार ऐसा हो जाए बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। मैं कहा चलो ये भी सूख जाएंगे साथ साथ। तो सुबह जब ऑफिस में से उठाए थे तो ऊपर ही रखवा दिए थे, गुड्डू के पापा ने ऊपर ही रख दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े मेरे सारे धुल गए और अब आ गई हूँ मैं ऊपर फैलाने के लिए। और धूप ज़्यादा तेज़ भी नहीं हो रही, बादल सा हो रहा है। आजकल मौसम हो ही रहा है ऐसा, कभी धूप कभी बादल, तो ऐसा ही हो रहा। तो ये फैला दूँगी सारे। तो बस जी दोपहर तक का मेरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया। आंटी भी आ गई थी नीचे, वो भी साफ़ सफाई कर रही है, पोछा लगा रही है। और बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।